हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमारा दिन स्टार्ट होता है हमारे प्यारे ऑफिस से। एंड आज हम उठे समथिंग अराउंड 9 बजे। अर्ली इटसेल्फ वी वर 10 मिनट्स लेट फॉर द ऑफिस। देन हमने स्टार्ट किया दिन भगवान की पूजा करके, उनकी आराधना करके अच्छे से आके फिर साफ सफाई करी अपने ऑफिस की। लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर। अभी हम गोल्ड पे भी आ जाते हैं, थोड़ा सा गोल्ड को देखते हैं सुबह सुबह क्या हुआ है। एकदम धमाका। जो ये आजकल वॉल्यूम बन रही है मार्केट के अंदर, वो हाई वॉलेटिलिटी के कारण बढ़ रही है। टैरिफ का डेटा इतना स्ट्रॉन्ग आया कि सुबह 3:30 मार्केट गॉट इलूड टिल 5 AM। ठीक है, एग्जैक्ट 6:15 का बाइंग कैंडल दिया उसने, देन स्ट्रक्चर शिफ्ट। सो नाउ एवरीथिंग गॉट वर्कड। नाउ आई हैव टू क्लीन माई चार्ट्स एंड लुक फॉर न्यू लिक्विडिटी पूल्स, बिकॉज जिस तरीके से ये कैंडल्स बनी है ना, ये थोड़ा सा रिस्की है गोल्ड के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन, हाउ इट गोज वेरी वेल। कल हमने यही सब डिस्कस किया मीट पे, और इस एरिया को ब्रीच तो कर दिया लिक्विडिटी लेके गोल्ड ने। इस इम्बैलेंसेस को सस्टेन किया तो किया यहाँ तक के पुश के लिए, क्योंकि यहाँ तक का रिट्रेसमेंट एक बार में उसने दिया। डेली को भी स्वीप किया, डेली फेयर वैल्यू गैप, डेली ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी भी पूरी स्वीप करी। तो जो हफ्ते हफ्ते का मोमेंटम होता है, गोल्ड ने आज पहले ही दे दिया यार। डेली का मोमेंटम भी एग्जॉस्ट कर दिया। 600-700 पिप्स बाइंग देके वापस 700 पिप्स, टोटल 1400 पिप्स का मोमेंटम एक ही बार में दे दिया उसने। लेट्स सी, मार्केट यहाँ से यहाँ तक एलोप हुई, 630 पिप्स का मोमेंटम, देन अगेन 630 पिप्स के बाद ऊपर कहाँ 100 पिप्स मोर। तो प्राइस एक्शन क्या है अभी, बहुत चॉपी है। इन टोटल 1400 पिप्स गोल्ड ने सुबह से कर चुका है ट्रैवल। अब मार्केट को होना चाहिए जैसे जो मैंने बोला था, टोक्यो ओपनिंग बेयरिश टू बुलिश, लंदन में बुलिश रिट्रेसमेंट एंड रेंजिंग, न्यूयॉर्क में एक्सपेंशन। तो देखते हैं क्या होता है। तो भाई बहुत दिनों से डिस्कॉर्ड की बातचीत हो रही थी, हमने डिस्कॉर्ड सर्वर बना दिया अपना। अब यहाँ पे पूरा इसको, यहाँ पे मेरे चार्ट आइडियाज़, लिमिट ऑर्डर्स भी रहेंगे, इंपॉर्टेंट लिंक्स। अब इसका पूरा एक वॉक थ्रू वीडियो बनेगा जो हमने अभी क्लास कंप्लीट करी है। चाय, छोटे बच्चे। आज का थैंकफुल डे जाता है अमित भैया को, जो कि मेरे को 1:18 के आसपास आज लेके आए। थैंक यू अमित भैया। मैंने पता नहीं क्लोज कर दिया, अमित भैया होल्ड पे बैठे हैं। वैसे क्लोज यहाँ करना था बट ठीक है। आज हमने 3 सेटअप्स के आसपास का एक गेम प्ले देखा मार्केट के अंदर। पहले में हमारा एसएल हुआ, ठीक है। दूसरे में हमारा प्ले ऑफ हो गया 1:4 1:3 का। सेकेंड वाला हमने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बेस पे लिया। ये लिक्विडिटी पूल था जो मेरे को लग रहा था यहाँ से इस एरिया तक कवर करेगा। इस एरिया की लिक्विडिटी को मैंने अर्ली एग्जिट किया, मेरा एग्जिट यहाँ था, मैंने अर्ली एग्जिट किया है। तो भाई आज हमने जो ट्रेड्स ली, पहले उनके लॉजिक समझते हैं। नंबर 1, प्राइस ने आज सुबह सुबह जैसा कि आप लोगों ने देखा, इतनी बड़ी लिक्विडिटी को स्वीप किया, फिर पुल बैक दिया सस्टेन देने के लिए। शिफ्टर पे आके ही इसको ऊपर जाना चाहिए थोड़ा सा, 4 घंटे के उसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते। प्राइस बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटिंग था, तो मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट को यूज़ किया। तो पहला था कि बाइंग देगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का बाय दिया, बट इसमें एसएल हो गया। तो ये हमारा ऑलमोस्ट एसएल कैलकुलेट भी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, 14 पिप्स का, ठीक है, हटा दो, ठीक है। आई विल टेक द मोस्ट क्लीनेस्ट एंड गुड सेटअप। मैं आपको बताऊंगा आज मैंने पैनिक भी किया यार, ऐसा नहीं है कि नहीं होता मेरे साथ भी, बट इसका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा था, तो इसमें मेरे को मिल गया कितना, 14 पिप्स। वी आर प्लस में है। फिर हमने वेट किया, मैंने सबको बोला कि आ रहा है प्राइस, यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। हमने यहाँ ट्रेड लिया, फिर हमने ये वाले ट्रेड को भी लिया। इसमें हमारे एक छोटू सा एसएल हुआ, इसमें तो हमें परफेक्ट मिला प्राइस एक्शन। ये इसका तो मैं वेट ही कर रहा था इस मोमेंटम का, जैसे ही आएगा 34 से सेल पकड़ा, यहाँ तक के लिए पकड़ लिया। सो ऑलमोस्ट कितना कैप्चर किया हमने, 200 पिप्स। वंस अगेन अ गुड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे इन गोल्ड विथ लाइव स्टूडेंट्स। ओके, सो जो ये वाला ट्रेड था, ये वाला जो ट्रेड था, ये इस वाले एरिया के ब्रेकआउट के ऊपर बेस्ड था। टेक्निकली उससे पहले जो ट्रेंड लाइन टूटी थी वो ये वाली टूटी थी, ठीक है। तो ये इसका दोनों का नेकलाइन का रीटेस्ट था यहाँ पे, ये एरिया पे। और यहाँ पे ना एक पेंडिंग लिक्विडिटी थी, तो जो इस जोन तक के एरिया को कवर कर सकती है, 2997 वाले की एरिया तक के लिए, जो मैंने, ओके अभी भी गिर रहा है। वैसे मेरा टारगेट जो था वो फुल ये था, बट मैंने कहा कि भाई नहीं, जहाँ मेरा कॉन्फ्लुएंस है लिक्विडिटी तक का, मैं वहाँ तक के लिए रखूँगा, ठीक है। तो अभी इससे ज़्यादा भी गिर जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। द पॉइंट इज़ दैट मेरा रिस्क मैनेजमेंट हो गया, मेरी ट्रेड्स कंप्लीट हो गई। हमें हमेशा अपने प्लान को फॉलो करना है, और अगर मेरे से आज ये ट्रेड मिस भी होती है ना इतने ज़्यादा पिप्स का
या कुछ भी होता है, तो मुझे ये चीज़ सीखनी है कि भाई मैं गलती क्यों कर रहा हूँ, मैं गलती से कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो मैं अपनी ट्रेड जर्नल वगैरह भी बना रहा हूँ अभी, वो भी आपको रिसेंटली अब मिल जाएगी। डेली हर चीज़ आपको यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए ही मिलेगी, इम्प्रूवमेंट रिलेटेड ही मिलेगी, ठीक है। तो प्राइस ने ना यहाँ पे एक स्विक पे फुटप्रिंट छोड़ा था। अगर अपना आयुष भाई व्लॉग देख रहे होंगे तो उनको याद होगा कि मैंने बोला था, और अमित भैया भी थे ही, कि इस एरिया पे थोड़ा एसएल बड़ा करके मैं लूँगा ट्रेड। और इस बार मैंने एसएल इसलिए 20 पिप का लिया, 20 में 25 पिप का, क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत चौपी है गोल्ड का। प्राइस एक्शन जिस हिसाब से चल रहा है ना, उस हिसाब से ना हमें सेलिंग या बाइंग उसमें बहुत सोच समझ करनी पड़ेगी। आप देखो ना, एक एक मिनट की कैंडल के विक्स देखो। जब ओवांडा जैसे ब्रोकर में ऐसा हो रहा है, तो भाई उसमें कैसा हो रहा होगा आपके रियल ब्रोकर में। ये चॉपी होता है प्राइस एक्शन। इस रेंज का टेक्निकली अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। सुबह से जो एक रेंज बनी हुई है ना गोल्ड के अंदर की, मार्केट सुबह से जहाँ चली थी वहाँ इनडिसीजन करके आ चुकी है ऑलमोस्ट। अब देखते हैं, ये पूरी एक रेंज है गोल्ड की मेरे हिसाब से, ठीक है। अभी इसका ब्रेकआउट ये मिल रहा है, और फिर ये छोटी रेंज है। इंटरनल और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के हिसाब से है। अभी और जा रहा है, हम लोगों ने पहले काटा, नहीं तो हमें पता ये था। अगली बार से मैं और क्या किया करूँगा, स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन जब भी करता हूँ यार, तब तब ब्रेक इवन खा जाता है। ये दिक्कत होती है ना मेरे साथ। मेरे को जो इमेजिन मैंने किया, मैंने वो फॉलो किया, बस मेरे को इस चीज़ का बहुत अच्छा लगा। जो मैंने दिमाग में प्राइस एक्शन बनाया था उस हिसाब से हुआ काम। एंड इस एरिया पे ना आप ध्यान से देखो कि सेलिंग थी एग्जिस्टिंग हिस्टोरिकल लेवल से। ये लोस टूटे हैं, ये देखो। इस एरिया से आया था ना गैप डाउन, तो इसी एरिया को मैंने लिया। इसी एरिया के गैप को मैंने यहाँ से हिस्टोरिकल लेवल पे लिया सप्लाई के, और यहाँ तक के एरिया को टारगेट किया, क्योंकि मुझे है कि यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम पकड़ना है। तो ये था भाई पूरा एक्सप्लेनेशन आज का ट्रेडिंग का हमारा। क्योंकि प्राइस एक्शन चॉपी है, तो मैं आपको बताऊंगा मेरे से आज क्या गलतियाँ हुई। पहले मैं पैनिक कर गया यहाँ बाइंग में 2 बार, सेलिंग में मैं होल्ड करवा रहा था। ये वाला सैनिक में मैं पैनिक नहीं किया, इसमें भी मैंने होल्ड किया। तो कई बार ऐसा होता है ना, जब प्राइस एक्शन ऐसे इतना चॉपी होता है, तो मैं भी थोड़ा सा पैनिक कर जाता हूँ। वो मेरे को अमीर बोल रहे थे पैनिक क्यों कर रहा है, तेरी ट्रेड सही है। मैं डर लग रहा था यार, क्या करूँगा क्या करूँगा क्या करूँगा क्या करूँगा क्या करूँगा, भाई जो डर लगा ना। बट ठीक है, it's like price action is choppy, but I followed my trading plan. I'm very proud of myself on that. I am thankful to my students for supporting me in this journey, especially अमित भैया, चुम्मी। क्योंकि आपने जितना होल्ड करवाया इतना मैं कर नहीं पा रहा था। मैं था भाई 24 में एग्जिट करने वाला, अमित भैया बोले नीचे तक पकड़ेगा, नीचे तक पकड़ा। तो भाई लोग, सो इट वॉज अ गुड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे टुडे अगेन। आई वुड से कुछ मिस्टेक्स मेरी हुई, इमोशनल थोड़ा सा ट्रिगरिंग हो गया, तो आज मैं जर्नल में लिखूंगा, फिर आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग भी कैसे इंप्रूव कर सकते हो, मैंने क्या क्या ट्रेड ट्रैकर बनाया है। तो अच्छी अच्छी चीज़ें रात में आपको दें। हाँ जी भाई लोग, अभी हमारे मंदिर से भगवान की आराधना करी, भगवान को धन्यवाद बोला जो हमारा दिन आज अच्छा गया उनके आशीर्वाद से। अब हम जाएंगे घर। अब थोड़ा देर 2.5-3 घंटे का एक रेस्ट पैच व्लॉग अपलोड करने के बाद, बिकॉज अब हिम्मत नहीं है भाई, शरीर के अंदर जान नहीं है सुबह से उठने के बाद इधर उधर राइट लेफ्ट पूरा काम करने के बाद कि अब कुछ किया जाए। तो अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, कुछ काम करना है लंदन सेशन के ऊपर मुझे और एनवाई सेशन के ऊपर। तो वो कुछ डिसाइड हुआ है हमारा एक टेन्योर, जिसके अंदर लिमिट ऑर्डर्स के ऊपर काम करना है मुझे, मैंने डिस्कॉर्ड में डाला है। तो मैंने आज एक लिमिट ऑर्डर दिया था वैसे तो 34 पे, SL 36 पे, नहीं हाँ SL 36 पे, और TP था 3015 भी नहीं, टेक्निकली 009। तो ये मैंने, क्योंकि लाइव पे इस हफ्ते तो लाइव पे ही हुआ था, बट अगली बार से मैं डिस्कॉर्ड में शेयर करूँगा। मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ ना हर एस्पेक्ट से, लाइक मेरे को भी बहुत चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं था। तो भाई आज हमारा प्यारा सा डिनर, फ्राइड बिरयानी विथ चटनी। हाँ तो भाई लोग, अपन आते हैं अभी गोल्ड के ऊपर। 4 आवर का ऑर्डर फ्लो तो प्योरली बेरिश है, ठीक है। यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट लेने के बाद मार्केट ने फिर बेरिश कंटिन्यूशन दिया। अब अगर प्राइस यहाँ से 85 को ब्रेक करता है तो बेरिश साइड है 3004 है। उससे पहले मार्केट की एनाटॉमी कल इस शिफ्टर के बाद रिट्रेस होनी चाहिए यहाँ पे, फिर बेरिश कंटिन्यूशन देके फिर शिफ्टर पे जाना चाहिए। उसके बाद एक सेल्स आना चाहिए इस एरिया से यहाँ तक के लिए, शिफ्टर तक के लिए, फिर यहाँ तक जाना चाहिए डिसाइडर कंटिन्यूशन तक, और उसके बाद नीचे गिरना चाहिए यहाँ तक। देन इट वुड बी अ प्रॉपर एनालिसिस। बट जिस हिसाब से कैंडल्स बन रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मैं अभी आज मैंने आपको बताया प्रीवियसली कि मैं पैनिक कर गया था, जिसके कारण मैंने खुद अपने रूल्स ब्रेक किए। मैंने 2-3 ट्रेड पंच कर लिया आज। तो ये गलतियाँ हुई मेरे से, गाइस आप मत करना। मैंने इसके बारे में लिखा है अपने इमोशंस और चीज़ों को, क्योंकि मेरे को वो मॉडल दिख रहा है सामने ऐसा कुछ प्राइस का।
ठीक है, बाकी हम देखते हैं आज। ऐसा रहा तो आज टोक्यो ऐसा कल टोक्यो को न्यूयॉर्क का हाई लेना चाहिए, उसके बाद सेलिंग देनी चाहिए। यहाँ पे वो सेटअप ऑलरेडी आ चुका है ना एक बार, तो नहीं फिर डे ऑफ नहीं होगा। टोक्यो कल बुलिश टू बेरिश एंडिंग, लंदन लो स्वीप तो नहीं करेगा, लंदन बाय देगा, और एनवाई बेरिश टू बुलिश। कल बेरिश टू बुलिश डे होना चाहिए। इसका रीज़न है मेरे दिमाग में जो कैलकुलेशन वेट रही है, ठीक है, उस हिसाब से मैं जो ढूंढूंगा कल, यहाँ तक कल प्राइस जाए। कल प्राइस इन टोटल 250 से 300 400। अगर आज की डेली कैंडल देखें कितने की बनी है, आज की डेली कैंडल हमारी बन रही है 800 पिप्स की, तो कल प्राइस हम 450 से 380 से 420 पिप्स का मोमेंटम कल हम ऑलमोस्ट देखना चाहिए गोल्ड के अंदर। कल गोल्ड को प्रीवियस डे और लो के रेंज के अंदर आना चाहिए, कल इस एरिया तक नहीं आना चाहिए। ऐसा मेरा पीओवी है, जो मेरा पीओवी गाइस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो देखेंगे कि गोल्ड कैसे कल ट्रेड करना है, बिकॉज ये बेरिश डिसाइडर ने अगर ट्राई किया तो बेरिश डिसाइडर सीधा 2933 पे बफर मारेगा, और फिर वो रिट्रेस करेगा इस एरिया को, फिर 908, और फिर 908 से कंप्लीट करके इसकी साइकिल यहाँ तक आएगी, ठीक है। अभी तक देखो अगर प्राइस एक्शन ऐसे आया है और ये वॉइड सस्टेन कर गया ऐसे ये एरिया, तो फिर प्राइस एक्शन फिर यहाँ और फिर यहाँ ऊपर जाएगी, फिर इसको लेके आएगी। ये पहला दिमाग में आ रहा है मेरे। दूसरा, अगर प्राइस एक्शन यहाँ पे आती है कहीं, तो उसके लिए भी इसको यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ की लिक्विडिटी उठानी पड़ेगी, ए प्लस बाइंग के पास आना पड़ेगा, यही जाना पड़ेगा, फिर एक रिटेस्ट, फिर यहाँ से एक रिटेस्ट अगेन यहाँ तक के लिए, फिर यहाँ से यहाँ तक का सफ़र, और फिर इस एरिया को फुल बैक लेके ऊपर। तो ये दो सिनेरियोज हैं मेरे दिमाग में, क्योंकि वीकली जितना मोमेंटम आता है उस हिसाब से मार्केट ने ऑलरेडी उतना मोमेंटम दे दिया भाई। ये इतना बड़ा मोमेंटम, बाप रे बाप, $150 की रैली। गोल्ड तो पागल हो गया भाई मेरे हिसाब से जेन्युइनली। अभी 4 आवर के इम्बैलेंस पे यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो देखते हैं। जो मैंने वो मॉडल बनाया वो इसी एरिया के हिसाब से बनाया है, तो मैं इसी हिसाब से देखना चाहता हूँ कल प्राइस एक्शन बुलिश, थोड़ा सा बुलिश होना चाहिए मार्केट। मैंने यहाँ से बाय लिया भी था एकदम टिप से, फिर मैंने काट दिया। मैंने कहा यार क्यों ट्रेडिंग टाइम का उल्लंघन करना। अब आते हैं यूट्यूब के कमेंट्स पे। शुभम कोट हार्ट हार्ट भाई ब्रो, आप कौन सा प्रोसेस है लाइक आपका अबाउट भाई? 12 जेन है, i5 12HX प्रोसेसर, 12 GB रैम और RTX 2050 है शायद। तो वाई यू वर बेरिश इन NY रीजन प्लीज? आई वॉज टोटली बुलिश। अच्छा भाई, मैं आज NY में बेरिश इसलिए था, टैरिफ का डेटा था, टैरिफ के डेटा का सुबह ट्रेलर मिला था, ये इसका पूरा वो था फ्लो, ऑर्डर फ्लो। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये एक्यूमुलेशन है, ये मैनिपुलेशन है, यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस, अगर आप ध्यान से देखोगे ना उस दिन का प्राइस एक्शन, तो प्राइस बेरिश क्लोज हुआ था। बेरिश क्लोज होने के बाद प्राइस ने कंटिन्यू करी उस रैली को, कवर अप किया, फिर प्राइस ने टोक्यो में बाइंग दी। लंदन में आपको बोला था मैंने रेंजिंग मार्केट्स मिलेंगे, फिर लंदन एंड तक टोक्यो न्यूयॉर्क खुला, न्यूयॉर्क ने ओपन करती बेरिशनेस दिखाई, क्योंकि प्राइस एक्शन को इसके नीचे की लिक्विडिटी चाहिए थी भाई, एक वॉइड बनाना था, तभी तो कंप्लीट होता ना पैटर्न प्राइस का। तो मैं प्राइस की मैकेनिकल ऑर्डर फ्लो के ऊपर थोड़ा ध्यान दे रहा था, इसलिए मैंने ऐसा सोचा था, क्योंकि यही एक ऑर्डर फ्लो है जो प्राइस फॉलो करता है हमेशा टिप्स के बाद। अब ये देखो ना, यहाँ से वॉइड बना के यहाँ तक ऐसा जाना चाहिए।
वेरी यूजफुल वीडियो, थैंक यू सर। आपका कोर्स कर रहे हैं लाइक अकेडमिक्स भाई, बीटेक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4th ईयर 8 सेमेस्टर खत्म होने वाला है सब। शुभम कोठार, थैंक यू सो मच सर, वेलकम, बाय, गुड नाइट। तो भाई इस तरीके से हमारा आज का दिन एंड होता है। अब देखते हैं कल गोल्ड क्या करेगा, जिस हिसाब से भाई रात रात में मोमेंटम आ जाता है, तो अनप्रडिक्टेबल मार्केट्स हैं। बट हाँ, मैंने लिमिट ऑर्डर्स के बारे में जो सोचा है आप लोग को बताया भी था, तो उस चीज़ पर भी काम चालू करता हूँ। फिर देखते हैं कैसे रिजल्ट्स आते हैं। और बहुत सारी अच्छी खबरें हैं पाइल्ड अप, देखते हैं कब वो देंगे आप लोगों को। सो दैट आई एम की स्माइल माई पीपल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, बाय बाय।